भाई अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, कैसे हो भाई लोग? उम्मीद के खैरियत से हो गए। मौला कोई गम न दे सवाए गम शबीर के। भाई आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत दिनों से इसी जवाब की तलाश थी, इस पे क्या जवाब दिया जाए। आज जो मरहूम इरफान हैदर आबदी साहब ने जो जवाब दिया है ना इन मुफ्तियों को, वो काबिल एहतराम है और इस फ़िक्रे की कोई कीमत भी नहीं कि या अली मदद कहना शिरक है या रसूल अल्लाह मदद कहना शिरक के। अल्लाह से मदद मांगो, किसी और से मदद मांगो। अगर ऐसा होता तो रसूल अल्लाह से कभी न कहता दावत ज़ुल शीरा में कि कोई है मेरी मदद करे, जो मेरा खलीफा हो, मेरा वज़ीर हो। ऐसा कहा है या रसूल अल्लाह। आज का ये वीडियो ज़रूर देखना है, इसे मिस मत करना। इस वीडियो के आखिर में हम ज़रूर बात करेंगे, पहले इस आप वीडियो को देखें कि किसी ने कायनात को बनाया और बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। उसका नाम क्या है? अल्लाह। वो सही और गलत को डिफाइन करता है और वो बताता है कि अल्लाह के डिफाइन किए बगैर, अल्लाह की हिदायत के बगैर दुनिया में कोई सही रास्ता नहीं पा सकता। मैं यहदी, हम अक्सर खुद जब भी हम खुतबा पढ़ते हैं, मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह, जिसको अल्लाह सीधा रास्ता दिखाए उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। इस खुतबे का मतलब भी अब आपको समझ में आया होगा कि भाई ये लिबरल लोग, दुनिया परस्त लोग नहीं हमें बता सकते कि सीधा रास्ता कौन बताएगा? अल्लाह। और जिसको अल्लाह बताएगा और वो अल्लाह की बातों पे यकीन कर ले, उसे दुनिया की कोई ताकत कंफ्यूज नहीं कर सकती कि ये सही है और ये गलत है। इसी को गुमराही से ताबीर किया है। वो नहीं कंफ्यूज है, उसको पता है 2 और 2 4 की तरह सही क्या है गलत क्या है। वो हर महफिल में बहस कर सकता है, इस पर हर जगह डिबेट कर सकता है, वो कॉन्फिडेंस के साथ चल सकता है। बाकी दुनिया में किसी के पास भी कॉन्फिडेंस नहीं है, सब टकरे मार रहे हैं और जाहिरी नारों से मुतासिर हैं। वमन युज़लिल फला हादी अला, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, क्या मतलब? जिसको सीधा रास्ता ना दिखाए, फला हादी अला, उसे कोई सीधा रास्ता नहीं दिखा सकता। उसको अल्लाह ही के पास आना पड़ेगा कि अल्लाह तू ही दिखा मुझे। तो अल्लाह बताएगा मैंने अपनी किताब में बताया है, मैंने अपनी किताब में दिखाया ये रास्ता, यहां से सीखो। तो इसमें भी जैसे मैंने बताया, बहुत से लोग बुराई कर रहे हैं लेकिन अपने आप को बुरा नहीं मानते, क्योंकि बुराई की डेफिनेशन ही चेंज कर दी उन्होंने। तो ऐसे ही बहुत से लोग कहते हैं या अली मदद, या रसूल अल्लाह मदद, या गौसे आजम मदद, कब्रों से भी मांग रहे हैं। और हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा भी कह दिया, नबी को मुश्किल कुशा, हाजत रवा, सारी वो शिरकी अकीदे रख के भी कहते हैं हम तौहीद परस्त हैं क्योंकि हम एक खुदा को मानने वाले हैं। तो अल्लाह कहते हैं ये इतने तकल्लुफ की जरूरत, बोलो, ये तौहीद के खामखा के तकल्लुफ की जरूरत नहीं इसकी, मगर ऐसा पावरफुल वुजू है कि अभी भी। तो ऐसे ही बाज लोगों की तौहीद इतनी पावरफुल होती है कि या अली मदद, या गौसे आदम मदद, या अब्बास मदद, या हुसैन मदद, या हसन मदद, या फातिमा अल मदद, या रसूल अल्लाह मदद, या गौसे आजम मदद। सुबह शाम अल्लाह के अलावा 20 से मदद मांगते हैं, लेकिन कहते हैं हम सिर्फ एक खुदा को मानते हैं, हम मुशरिक नहीं है। सवाल ये है कि आमिर साहब, या अल्लाह मदद या नबी मदद या अली मदद में क्या फ़र्क है और क्या ये शिर्क? मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए और बस, इसके सिवा किसी से। आप सूरह फातिहा में रोज़ ये तालीम पाते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, परवरदिगार हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो मुझे ताज्जुब होता है कि लोग रोज़ ये आयत पढ़ने के बाद इस तरह का सवाल कैसे करते हैं। मदद सिर्फ अल्लाह ही से मांगी जाती है। जहाँ तक या अली मदद कहने का ताल्लुक है, इसके मानी क्या है? यानी सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु अभी तो मौजूद नहीं है कि उनसे कहा जाए कि जी ज़रा आप फलां मामले में हमारी मदद कर दीजिएगा। जो आदमी ये कहता है वो जाहिर है कि एक इंसान को हाजिर नाजिर नाफे और जार मानता है। शिर्क और क्या चीज़ है? यही शिर्क। अल्लाह ताला की इससे पनाह मांगनी चाहिए और तौफीक मांगनी चाहिए कि इस तरह की अहमकाना चीज़ों से अल्लाह ताला मुसलमानों को निजात अता करे। सिर्फ सही रसूल ने बताया कि वो अल्लाह है, बस हमने माना कि वो अल्लाह है। समझ में नहीं आता फिर भी है, नजर नहीं आता फिर भी है, अक्ल में नहीं आता फिर भी है, फिक्र में नहीं आता फिर भी है, हाफजे में नहीं आता फिर भी है। मुसलमानों, पैमाना क्यों बदलते हो? जिस रसूल के कहने पर बगैर देखे हुए एक अल्लाह को मान रहे हो, तो उसी रसूल के कहने पर गदीर में देखकर भी अली को नहीं मानते। समझ आया?
फिक्र करना चाहिए, गौर करना चाहिए कि हुज्जत कौन है, अथॉरिटी कौन है हमारे लिए। वो ज़ाते रसूल है। रसूल ने बताया कि ये कुरान है, रसूल ने कहा कि ये दीन है, रसूल ने कहा कि ये शरीयत है, रसूल ने कहा कि ये इमाम है। तो जो रसूल ने कहा बस वो ले लो। साबित ये करो कि ये रसूल ने नहीं कहा। एतराज नहीं करो कि या अली मदद कहना जायज नहीं है, ये साबित करो कि रसूल ने या अली मदद नहीं कहा। अगर रसूल ने अली से मदद नहीं मांगी तो दावत ज़ुलशीरा में पहली ही दावत में खड़े होकर किससे रसूल कह रहे थे कि तुम में से कौन है जो मेरी मदद करे? पहले ही दिन मदद करे, पहले दिन। बाबा अली तो 11 बरस की उम्र में रिसालत में आपका मुश्किल कुशा है। अली ने वादा किया मैं आपका मददगार हूं, मैं आपकी सलावात भेजे। रसूलुल्लाह को चाहिए था अल्लाह से मदद मांगते। दावत ज़ुलशीरा में जब आयत नाजिल हुई वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, सबसे पहले अपने क़राबतदारों को दावत दो ईमान की, तो रसूलुल्लाह ने अपने खानदान वालों को इकट्ठा किया। सारी मुसलमान की तारीखें मुत्तफिक हैं। इस आयत की रोशनी में रसूलुल्लाह ने अपने पूरे खानदान वालों से कहा कि मैं एक नबी बन के आया हूं, तुम में से कौन है जो मेरी मदद करे? या रसूलुल्लाह आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह से मदद मांगिए। मौलवी नाराज हो जाएगा, मौलवी नाराज हो जाएगा। सरकार अल्लाह से मदद मांगे, आप ये बंदों से मदद मांग रहे हैं। और एक 12 बरस का बच्चा उठ के मदद का वादा कर रहा है, आप उसकी मदद कबूल कर रहे हैं, उसकी विलायत का ऐलान कर रहे हैं। सरकार रिसालत का, शरीयत इस्लाम का पहला कानून ही अली की मदद बना रहे हैं। पहला कानून नमाज से पहले, नमाज से भी पहले, कलमे से भी पहले जो इस्लाम ने कानून बना है वो अली की मदद का बना है। जो है ना, कलमा तो अभी बाद में लोग पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह तो अभी बाद में कहेंगे लोग, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो बाद में कहेंगे, कुरान तो बाद में आया है, अली की मदद पहले है। या रसूलुल्लाह अल्लाह से मदद मांगिए। मौलवी है कि हर नमाज में एक ही खुतबा देता रहता है, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, बस अल्लाह से मांगो, सिर्फ अल्लाह से मांगो, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। किसी जुमेरात की रोटी नहीं छोड़ता, लेकिन अल्लाह से मांगो, सिर्फ अल्लाह से मांगो। खबरदार अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से मांगना कुफ्र है, शिर्क है, सिर्फ अल्लाह से मांगो। और अजीजों ये तारीख का बड़ा अजीब अलमिया है कि सारे मुसलमानों को इकट्ठा करेगा मौलवी, पूरी मस्जिद में खुतबा देगा, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। सारे मुसलमानों ने मौलाना के कौल पे यकीन कर लिया, अच्छा जी अल्लाह से मांगेंगे। और बीवी भी सुन रही थी बराबर में घर में कि मौलवी साहब फरमा रहे हैं अल्लाह से मांगो, बस अल्लाह से मांगो। मस्जिद से आने के बाद अफ्तार का वक्त हुआ, फौरन ही जल्दी में कहा रोजा खत्म हो जाएगा, जल्दी से मुझे अफ्तारी दे। बीवी कहती है अल्लाह से मांगो। नमाज में अल्लाह से मांगते हैं, किसका वसीला मांगते हैं आप नमाज में? इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, परवरदिगार उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने अपना इनाम किया है। हाँ तो जो है ना, तो ये इनाम सोचिए। रसूलुल्लाह अगर सरकार बिस्तर पे किसी को ना भी लिटाते हिजरत की शब, तब भी हिजरत कर सकते थे, मालिक थे। लेकिन अली को बिस्तर पे लिटाकर मुश्किल कुशा बनाया कि अली हमारे बिस्तर पे सो जाओ नबी बनकर। हाय 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 तवज्जो करो, या अली हमारे बिस्तर पे सो लेकिन अली बन के नहीं, नबी बनकर। सही, कुछ भी बनकर सोना सबसे नामुमकिन काम है, कुछ भी बनकर। आदमी जागते हुए तो कुछ बन सकता है, हाँ सोचे ना, सही जागते हुए बन सकता है। एक शख्स यहां आए अल्लामा इरफान आब्दी बन के मेरी तरह वास्कट पहने, मेरी तरह टोपी पहने, मेरी तरह चश्मा लगाए, मेरी तरह खुतबा पढ़े, मेरी तरह तकरीर करे, जागते हुए मेरी नकल कर सकता है। लेकिन मैं सोता कैसे हूं? मैं खुद अपने सोने की नकल नहीं कर सकता। तवज्जो है या अली, या अली। सही, मैं खुद अपने सोने की नकल नहीं कर सकता। हाथ किधर है, पांव किधर है, सर किधर है, जब सो ही रहा हूं। मैं कुर्बान ना हो जाऊं अबू तालिब के बेटे के। जागना तो जागना है, वो सोया भी तो नबी की तरह। उसके सोने में और नबी के सोने में कोई फर्क होता तो रोजमर्रा के देखने वाले अबू जहल सारी रात ये न समझते कि बिस्तर पे नबी सो रहा है या अली सो रहा है। रोजमर्रा के देखने वाले थे।
एक करवट में भी फर्क नहीं था ना, जभी तो सारी रात धोखा खाया। उसे कहते अली, जो सोए भी नबी की तरह, उसे शरीयत में अली कहते हैं। तुम जाग भी नहीं सकते नबी की तरह, तुम जाग भी नहीं सकते नबी की तरह। अली सोता भी है तो नबी की तरह, अली सोता भी है तो नबी की तरह। और सोया, अल्लाह ने नफ्स खरीदा तो बात खत्म हो गई बस। वमिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, और लोगों में एक ऐसा है जो अपना नफ्स बेचता है। तो अब अली ने तो नफ्स बेच दिया ना अल्लाह के पास, अल्लाह की रजा खरीद ली। कुरान क्या कहता है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। यही थी ना तकरीर आज की, हर नफ्स को जायक़े मौत चखना है, हर नफ्स को जायक़े मौत चखना है। तो बस ठीक है, बात खत्म हो गई। मैं कुरान की आयत पर ईमान रखता हूं, हर नफ्स को जायक़े मौत चखना है। मेरे पास नफ्स है, मैं जायक़े मौत चखूंगा। मौलवी के पास नफ्स है, वो जायक़े मौत चखेगा। इमाम काबा के पास नफ्स है, वो जायक़े मौत चखेगा। ताबई के पास नफ्स है, वो जायक़े मौत चखेगा। तबे ताबई जायक़े मौत चखेगा। सहाबी ताबई, जिसके पास भी नफ्स है वो जायक़े मौत चखेगा। जो जायक़े मौत चखेगा वो मर जाएगा, जो मर जाएगा वो मुर्दा हो जाएगा, जो मुर्दा हो जाएगा उसे मत बुलाओ। अली के पास भी अगर अली का नफ्स होता, अली भी जायक़े मौत सकता, अली भी मरता, लेकिन अली के पास अली का नफ्स है कहां? अली के पास अली का नफ्स तो अल्लाह के पास है। तो अगर अल्लाह नहीं मर सकता तो या अली मदद भी नहीं मरता। जो नफ्स अल्लाह का हो उसे मौत नहीं आती। अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। सबको मौत आएगी, अल्लाह का नफ्स बाकी रहेगा। इसीलिए अल्लाह ने कहा कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर शय कयामत पे फना हो जाएगी, बाकी सिर्फ अल्लाह का चेहरा रह जाएगा। दुनिया वालों वजुल्ला है कौन? अली के अलावा रहेगा, यही बाकी रहना है। तो जिन्हें मौत न मार सके उन्हें शरीयत में इमाम कहा जाता है। जिन्हें मौत न मार सके उन्हें शरीयत में इमाम कहा जाता है। और हम अपने मरने वाले को कब्र में लिटाने के बाद उसका शाना हिलाकर इसीलिए कहकर आते हैं, हम किसी मुर्दा के हवाले करके नहीं आते। तलकीन में उसका शाना हिलाकर कहते हैं, फिक्र न करना, गम न करना, परेशान न होना, ला तखफ वला तहज़न, खौफ न करना, हुज़्न न करना। सवाल मुनकिर नकीर हो, मुनकिर नकीर आए तो उनके जवाब में एतमाद से कह देना मेरा इमाम अली है। याद रखें, जिनके पास इख्तियारी मौत हो उन्हें मासूम कहा जाता है। जिन्हें मलकुल मौत मार दे उसे बशर कहा जाता है। हाँ तो भाई, आप लोगों ने ये वीडियो देखा, कैसा लगा इरफान अब्दी वैदर साहब का जवाब और इस मुफ्ती तारिक मकसूद का। भाई ये तारिक मकसूद सिर्फ बनो उमैया की तारीफ करता है। आज तो इसने अपनी वीडियो में इकरार कर दिया मौला हसन को मौला नहीं कहना चाहिए, मौला इमाम हुसैन को मौला नहीं कहना चाहिए, मौला अली को नहीं कहना चाहिए, आली मतलब कभी नहीं। आज ने इस वीडियो में आले बैत का सेम टू सेम इनकार कर दिया। इसकी यही मकसद थी कि ये आले बैत को न मानो। तो आपको कैसे लगा ये कमेंट्स करके राय ज़रूर देना। भाई ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ रसूल, जब माविया की बात आती है तो रसूल अल्लाह ने ठीक कहा, रसूल अल्लाह ने सही कहा। जब आले बैत के बारे में रसूल अल्लाह ने कहा तो ये अल्लाह पे डाल देता है कि अल्लाह के हाथ में हिदायत। अल्लाह मना किया कि आले बैत को मौला न कहो या उन्हें अलैहिस्सलाम न कहो। आले बैत के लिए तो अल्लाह कह रहा है मैंने रसूल अल्लाह को कोई इख्तियार नहीं दिया। अगर बनु उमैया के माविया को जो भी कहा वो अल्लाह ने रसूल अल्लाह को इख्तियार दिया। तो आप ये वीडियो देखो, आप भी समझदार लोग हैं भाई, इल्म वाले लोग हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो नहीं। अल्लाह रसूल अल्लाह ने बताया वो अल्लाह है, हमने माना वो अल्लाह है। जब रसूल अल्लाह ने कहा ये कुरान है, हमने माना ये कुरान है। जब रसूल अल्लाह ने कहा ये आले बैत है, हमने कहा ये आले बैत है। जब हर बात रसूल अल्लाह ने बताई तभी हमने मानी। तो आज ये मुफ्ती रसूल अल्लाह के आले बैत पे जब भी आती है तो ये इनकार करके निकल लेते हैं। ये हज़रत अबू तालिब को काफर करके निकल देते हैं। मौला अली से मदद ना मांगो ये कह देते हैं।
تو صرف یہ بنو امیہ کے پھیلائے ہوئے جال ہیں، یہ دفاع کرنا ہے تو سامنے کھل کے آؤ، باقی یہ مت کہو کہ یا علی مدد کہنا شرک، یہ غوث اعظم کا نام اس نے صرف بیچ میں ڈالا ہے، باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی، صرف مولا پنجتن پاک کو یہ اس نے کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ صحابہ معصوم نہیں ہوتے، صحابہ سے مدد ہم نے کبھی طلب نہیں کی۔ جب رسول اللہ نے کہا من کنتم مولا فہذا مولا، میرے بعد جو آپ کو ہدایت دینے والا ہے، جو آپ کی مدد کرنے والا ہے، وہ مولا مشکل کشا ہے۔ تو یا علی مدد کہنا یا علی کہنا کوئی شرک نہیں ہے، یہ صرف ان لوگ مولانا کی چال ہے، باقی اور کوئی بات نہیں ہے۔ یا علی مدد کہنا سے ہمت ملتی ہے، مدد ملتی ہے۔ نادے علی مظہر العجائب، رسول اللہ نے کہا، جب رسول اللہ نادے علی مظہر العجائب کہہ سکتا ہے تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یا علی مدد نہ کہو؟ یہ صرف فتنہ ہے، یہ اہل بیت کی دشمنی ہے، یہ اہل بیت کے گبز میں بولتے ہیں، باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آج تو اس ویڈیو میں اس نے کلیئر کر دیا کہ انہیں صرف مولانا کہو، باقی اسے مسلمان بھی کہو۔ یہ ویڈیو میں نے پہلے بنایا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ابو سفیان کے اور معاویہ کی کتنی تعریف کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ سے صرف وہی سننا چاہتے ہیں جو ان کے حق میں ہو، جو ان کے حق سے نکل جاتا ہے تو یہ بدعت کہتے ہیں، یہ اللہ پہ ڈال دیتے ہیں۔ جب اللہ اور قرآن آپ کے لیے کافی ہے تو قرآن میں بھی تو صاف لکھا ہوا ہے۔ الحمد کی آیت آپ دوبارہ پڑھو، قرآن کی ڈیفینیشن صاف بتاؤ، ایسا باقی مت کرنا۔ یا علی مدد کرنا کوئی شرک نہیں ہے۔ تو بھائی یہ ویڈیو دیکھا، کمنٹس کر کے بتانا، اور بھائی کو سپورٹ کرو، بھائی کے چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کرنا مت بھولنا کہ ایسے ویڈیو آپ لوگوں تک آتے رہیں۔ تو بھائی دعاؤں میں یاد، اللہ حافظ۔